राम राम सभी को। आशा करते हैं आप सभी मंगल में होंगे। आज हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का अगस्त 2025 मासिक राशिफल। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सामान्य राशिफल। अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। ये कमजोर बात है, लेकिन अपनी राशि में रहेगा यह एक अनुकूल बिंदु है। यानी कि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य से बहुत अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभार कुछ एक मामलों में सूर्य अच्छे परिणाम भी दे सकता है। अर्थात अगस्त के महीने में सूर्य से औसत से बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके पहले भाव में रहेगा, अतः मंगल के गोचर से अनुकूलता मिलने की उम्मीद बहुत कम है। बुध ग्रह का गोचर महीने के अधिकांश समय आपके लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। बृहस्पति का गोचर आपके दशम भाव में रहेगा। ऐसे में बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपके दशम भाव में रहेगा, जो एक कमजोर बिंदु है, लेकिन 21 अगस्त के बाद शुक्र का गोचर आपके लाभ भाव में जाकर आपको अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेगा। शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में रहेगा, अतः आसानी से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु के गोचर की बात की जाए तो राहु का गोचर छठे भाव में रहेगा और गुरु के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में राहु से काफी हद तक अनुकूल परिणाम की उम्मीद रखी जा सकती है। केतु का गोचर द्वादश भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में केतु से अनुकूलता की बहुत कम उम्मीदें हैं। विशेषकर 21 अगस्त के बाद कुछ एक मामलों में केतु अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन ज्यादातर समय केतु अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। इस तरह से हम पाते हैं कि यह महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अनुकूल कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र राशिफल। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने की 30 तारीख तक आपके लाभ भाव में रहेगा। अर्थात बुध ग्रह का ग्रह गोचर महीने के अधिकांश समय अनुकूल अवस्था में रहेगा। इसलिए कार्यक्षेत्र के मामले में बुध आपको अच्छा सपोर्ट देगा। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को बुध ग्रह का अच्छा सहयोग मिल जाने के कारण वो लोग अपने कार्य व्यापार में काफी अच्छा कर सकेंगे। नए सिरे से किसी काम की शुरुआत भी संभव रहेगी। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में जब सूर्य और बुध की युति आपके लाभ भाव में रहेगी, तब व्यापार व्यवसाय से संबंधित निर्णय अच्छे परिणाम दे सकेंगे। बौद्धिक कार्य करने वाले लोगों को भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे, जैसे कि कंसल्टेंसी, लाइजनिंग या किसी भी तरीके के एजेंट लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी इस काम में आपकी मदद करेगा, लेकिन स्त्रियों से संबंधित मामलों में 21 अगस्त तक सावधानी और मर्यादित तरीके से काम करने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर यदि आप नौकरी पेशा है और आपकी सीनियर या बॉस कोई लेडी है तो उसके साथ आपके संबंध अनुकूल बन रहें, इस बात की कोशिश जरूरी रहेगी। उनका पूरा सम्मान भी जरूरी रहेगा, तभी बात आगे बढ़ सकेगी। यद्यपि नौकरी पेशा लोग सामान्य तौर पर अच्छा करते रहेंगे, लेकिन राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए षड्यंत्र और षड्यंत्रकारियों से दूर रहने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। ऐसा करने से नौकरी में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। आर्थिक राशिफल। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ की स्थितियां सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाली हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह, जो आपके करियर स्थान के भी स्वामी होते हैं, 30 अगस्त तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता के प्रभाव की वजह से कार्य कुशलता से होंगे और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी लाभ भाव में रहेगा, जो दूर के स्थान से संबंधित काम करने वाले व्यक्तियों को अच्छा लाभ दिला सकता है। जैसे कि आपका काम विदेश आदि से संबंधित हो, आप किसी विदेशी कंपनी में काम करते हो या विदेशी निवेश को लेकर काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको महीने के पहले हिस्से में काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात लाभ की दृष्टिकोण से अगस्त का महीना सामान्य तौर पर संतोषप्रद या अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है।
बचत के दृष्टिकोण से भी महीने को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। यद्यपि दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति 21 अगस्त तक बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का दूसरे भाव पर दृष्टि प्रभाव धन को बचाने में मददगार बनेगा। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को भी सुरक्षित करने में बृहस्पति आपका पक्ष ले सकते हैं। यानी कि सामान्य तौर पर अगस्त का महीना आर्थिक मामले में काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। लाभ के दृष्टिकोण से भी महीना अच्छा है, तो वहीं बचत के मामले में भी महीना आपके लिए मददगार बन सकता है। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा कमाई के लिए, तो वहीं महीने का दूसरा हिस्सा बचत के लिए ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य राशिफल। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध 30 अगस्त तक लाभ भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने की कोशिश करेंगे, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में, जब आरोग्यता का कारक सूर्य लाभ भाव में होगा। तब आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकेगा, लेकिन उस समय भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके पहले भाव में मंगल का गोचर पूरे महीने बना हुआ है। साथ ही साथ सप्तम भाव से शनि भी पहले भाव को देख रहा है। इस कारण से शरीर में चोट इत्यादि लगने का भय रहेगा। सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन जैसी शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इस पूरे महीने ही स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यदि आप सावधानी पूर्वक निर्वाह करेंगे तो आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह को मजबूती मिलेगी और आपका स्वास्थ्य मेंटेन रह सकेगा। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा है। महीने के दूसरे हिस्से में कमजोर सूर्य आपका सपोर्ट करने में पीछे रह सकते हैं। अतः महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की अधिक जरूरत रहेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ सावधानियों को अपनाने के पश्चात आप इस महीने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक राशिफल। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है। पंचमेश शनि वक्री अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसे में प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों को शायद कुछ अच्छे परिणाम मिल सके, लेकिन अन्य लोगों के प्रेम संबंध में उदासीनता देखने को मिल सकती है। एक दूसरे के लिए समय कम निकाल पाएंगे अथवा एक दूसरे से बेरुखी से बात कर सकते हैं। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव संबंधों में और अधिक बेरुखी देने का काम कर सकता है। अतः इस महीने प्रेम संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। यदि एक दूसरे को पूरा सम्मान देने में कोई परेशानी आ रही है तो बेहतर होगा कि इस महीने कम बातचीत की जाए अथवा मिलने मिलाने से परहेज किया जाए। ऐसा करने से संबंध यथावत बने रह सकेंगे। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने 21 अगस्त तक लव लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बाद यह आपकी मदद करना चाहेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 21 अगस्त के बाद वाला समय लव लाइफ के लिए थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। विवाह इत्यादि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीना अधिक अनुकूल नहीं है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति औसत है, लेकिन सप्तम भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में एक दूसरे से किसी बात पर नाराजगी संभावित है अथवा दो में से किसी एक का स्वास्थ्य भी कमजोर रह सकता है। बेहतर होगा एक दूसरे के स्वास्थ्य और भावनाओं का पूरा ख्याल रखें, जिससे आने वाले समय में सब कुछ बेहतर हो सके। पारिवारिक राशिफल। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति 21 अगस्त तक तुलनात्मक रूप से कमजोर कही जाएगी, लेकिन शुक्र सौभाग्य के कारक बृहस्पति के साथ युति कर रहे होंगे और बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे होंगे। यही कारण है कि पारिवारिक मामलों में थोड़ा बहुत असामंजस्य होने के बावजूद भी आपके पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहेंगे। लोग एक दूसरे से मर्यादापूर्ण बर्ताव करते रहेंगे।
उनकी बातचीत का तौर तरीका सभ्य और संस्कारयुक्त रहेगा। फलस्वरूप परिजनों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। 21 अगस्त के बाद पारिवारिक संबंधों में और अधिक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। घर परिवार या रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, जो पारिवारिक संबंधों में और प्रगाढ़ता लाने का काम कर सकता है। इस महीने भाई बंधुओं के साथ संबंध औसत रह सकते हैं। यद्यपि तीसरे भाव पर कोई बड़ी नकारात्मकता नजर नहीं आ रही है, लेकिन तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर होने के कारण भाई बंधु या क्लोज फ्रेंड्स एक दूसरे को कम समय दे पाएंगे या उनकी स्वयं की व्यस्तता के चलते संबंध औसत परिणाम दे सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी महीना सामान्य तौर पर औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि शनि मंगल के प्रभाव के चलते घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में परेशान कर सकती हैं, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि लगातार चतुर्थ भाव पर बनी रहने के कारण कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी और आप चीजों को मैनेज कर सकेंगे। अर्थात पारिवारिक संबंधों के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल, तो वहीं भाई बंधुओं के साथ संबंधों के लिए महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। उपाय: किसी धर्म स्थान या मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद मित्रों में बांटें। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूर रहें। काली गाय की सेवा करें। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।